Hello everyone, I Ganesh sir. In this video, solve question number first, part first, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh and eighth. Exercise 13.1, chapter 13.1, factorization, class 8th mathematics. Question first is, find the common factors of the given terms. हमें ये जो गिवन टर्म्स दी गई हैं इसके कॉमन फैक्टर्स फाइंड करने हैं। इस क्वेश्चन के 8 पार्ट हैं, हम इनको टर्न वाइज टर्न लेते हैं। पहले लेते हैं फर्स्ट पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट में हमें क्या गिवन है, 12x और 36, इसके कॉमन फैक्टर हमें फाइंड करने हैं। तो फर्स्ट पार्ट का सलूशन करते हैं। 12x जो टर्म्स हैं इसमें जितनी भी टर्म्स होंगी ये कॉमन फैक्टर मेथड है, तो इसमें कॉमन फैक्टर्स हमें फाइंड करने हैं। तो इसके अंदर क्या करना है, हर एक टर्म के फैक्टर्स फाइंड करने हैं हमें। तो 12x के जो फैक्टर होंगे, 12 को हम ऐसा लिख सकते हैं, जो 2 से डिवाइड होता है, 2 6 जा 12, फिर 2 से होता है 2 3 जा 6। तो इसको 2 × 3 लिख सकते हैं कि इसका एक फैक्टर 2 है, फिर दूसरा फैक्टर भी 2 है, मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। तो हमारे पास आ गया 12, जो इसके फैक्टर्स आए 2 × 3। और क्योंकि x भी साथ में है, इसका एक और फैक्टर होगा x, इसको हम ऐसे लिख लेंगे। अब 36 को लेना हमें, तो 36 के भी फैक्टर हमें फाइंड करने हैं। तो 36 को भी हम ये किस से डिवाइड होता जाता है, ये करेंगे हम 2 से होता है, 2 18 जा 36, फिर 18 को करेंगे 2 9 जा 18, फिर 3 से होता है ये 3 3 जा 9। तो 36 को हम लिख सकते हैं 2 × 3 कि इसको 36 के जो फैक्टराइजेशन की हमने, तो इसमें फैक्टर्स आए 2 × 3 अब इसके कॉमन फैक्टर देखने हैं हमें। तो कॉमन फैक्टर्स हमें किसके फाइंड करने हैं, कॉमन फैक्टर ऑफ 12x एंड 36 इज इक्वल टू। अब इसमें जो कॉमन है, दोनों के अंदर जो कॉमन फैक्टर्स हैं वो लेने हैं हमें। इसमें एक 2 जहाँ पे भी है और जहाँ पे भी 2, इसका में एक 2 कॉमन हो गया, फिर जहाँ पे भी 2 है और जहाँ पे भी 2 है, तो 2 × 2 हो गया कॉमन, फिर जहाँ पे 3 है और जहाँ पे भी 3 है, तो इसका एक और कॉमन फैक्टर आ गया 3। तो इसके 3 कॉमन फैक्टर्स आ रहे हैं, 2 फिर 2 और फिर 3, इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 12। जो कॉमन फैक्टर आ गया 12x एंड 36 का, वो आ गया हमारे पास 12 आ गया। तो ये हमारे पास क्वेश्चन फर्स्ट का जो फर्स्ट पार्ट है इसका सलूशन कंप्लीट हो गया। अब हम करते हैं सेकंड पार्ट का सलूशन। तो सेकंड पार्ट में हमें क्या दिया है, 2y और 22xy। तो सेकंड पार्ट के लिए पहले 2y को लेते हैं। तो 2y को हम लिख सकते हैं 2 × y, और 22xy को क्या लिखेंगे, 22xy को हम लिख सकते हैं 22 का जो फैक्टर होंगे, क्योंकि 22 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो 2 11 जा 22, 2 × 11, और x और y भी इसका एक फैक्टर होगा, तो मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ, मल्टीप्लाई करेंगे y के साथ, क्योंकि इसका 22 का फैक्टर हुआ है, जो 22 है इसका फैक्टर हुआ 2 × 11, और जो x है वेरिएबल उसका भी मल्टीप्लाई हुआ, एक फैक्टर x हो गया और एक फैक्टर y हो गया। अब दोनों में कॉमन फैक्टर क्या हुआ, देयरफॉर जो कॉमन फैक्टर ऑफ 2y एंड 22xy का जो कॉमन फैक्टर आए वो क्या आया, इसमें दोनों में जो कॉमन फैक्टर है वो देखना हमें। 2 है इसमें भी 2 है, इसमें y फैक्टर है कॉमन, इसमें भी y हो गया। तो इसका मीनिंग 2 × एक फैक्टर 2 कॉमन है और एक फैक्टर y कॉमन है, तो इन दोनों की हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2y एक कॉमन फैक्टर हो जाएगा दोनों के अंदर, जो 2y और 22xy का कॉमन फैक्टर आ गया। अब हम करते हैं थर्ड पार्ट को। तो थर्ड पार्ट में हमें क्या दिया गया है, थर्ड पार्ट में है 14pq और 28p² q²। तो यहाँ पे मैं थर्ड पार्ट देखता हूँ, इसका सोल्यूशन करते हैं हम। तो पहले हम लेते हैं 14pq को। तो 14pq को हम ऐसा लिख सकते हैं 2 × 7, क्योंकि 2 7 जा 14, इंटू एक फैक्टर इसका p और एक फैक्टर इसका q आ गया, 14pq आ गया 2 × 7 × p × q। इसके सारे फैक्टर जो हमने वो मल्टीप्लाई फार्म में हमने लिख दिया, प्रोडक्ट फार्म में लिखे। 2 को मल्टीप्लाई किया 7 से 14 हो गया, इंटू p एक फैक्टर p हुआ, इंटू हुआ q। अब लेते हैं 28p²
क्यू स्क्वायर को। तो 28 को करेंगे तो 2 से 28 को डिवाइड करना हमने, पहले हम 2 से करेंगे तो 14 आएगा, फिर 2 से करेंगे तो 7 आएगा। इसका मतलब कि 2 इंटू 2 इंटू 7 ये आ गए 28 के फैक्टर। अब पी स्क्वायर क्या हुआ, पी इंटू पी फैक्टर, और क्यू स्क्वायर के लिए क्यू इंटू क्यू फैक्टर हो गए। तो कॉमन फैक्टर क्या आया, देयरफॉर कॉमन फैक्टर, जो कॉमन फैक्टर आया, कॉमन फैक्टर ऑफ किसका निकाल रहे हैं हम, 14 पी क्यू एंड 28 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर इज़ इक्वल टू, इसका जो कॉमन फैक्टर आ रहा है, अब हम इसमें चेक करते हैं कि कौन कौन सा कॉमन फैक्टर है। तो अब हमारे पास आ गया 14 पी क्यू और 28 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर में, यहाँ पे हमारे पास 2 इसमें भी है और 2 कॉमन फैक्टर इसमें भी है। इसके बाद और 7 इसमें भी है और 7 इसमें भी है, एक कॉमन फैक्टर हो गया 2 और एक हो गया 7। फिर P इसमें भी है और P फैक्टर इसमें भी है, फिर Q फैक्टर इसमें भी है और Q फैक्टर इसमें भी है। तो इसका मीनिंग हमारे पास आया 2 इंटू 7 इंटू P इंटू Q। तो ये आ गया हमारे पास, इसकी मल्टीप्लाई की 2 को 7 से 14 और P के साथ मल्टीप्लाई की 14P और Q के साथ की तो आया 14PQ, जो इसका ये एक प्रकार का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है कि जब हम एक कॉमन फैक्टर करेंगे इसके तो 14PQ आ गया। अब हम करते हैं फोर्थ पार्ट। क्वेश्चन फर्स्ट का जो फोर्थ पार्ट है वो है 2x 3x स्क्वायर और 4। तो फोर्थ पार्ट का सलूशन करते हैं। इसके लिए जो सलूशन आएगा फोर्थ पार्ट का, पहले हम 2x का फैक्टर लेंगे, फिर 3x स्क्वायर के लेंगे, फिर 4 के लेंगे। तो 2x को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाई x, और जो 3x स्क्वायर है इसको हम लिख सकते हैं 3 एक फैक्टर मल्टीप्लाइड बाई x और मल्टीप्लाइड बाई x स्क्वायर है तो इसको x इसका एक और फैक्टर ले लेंगे। अब 4 के फैक्टर, तो 4 का फैक्टर क्या होगा 2, जो 4 के फैक्टर्स होंगे 2 इंटू 2। अब यहाँ पे हमें कॉमन फैक्टर देखना है, तो अगर हम यहाँ से देखें तो इसमें अगर 2 देखें तो इसमें 2 नहीं है, इसमें 2 है। हमें तो 3 टर्म्स का देखना है कॉमन फैक्टर, इसका 2 जहाँ पे कॉमन फैक्टर नहीं है। अगर हम x से देखते हैं तो यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, लेकिन यहाँ पे x नहीं है, इसका मतलब x भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो क्या इसका मीनिंग कि इसके अंदर कॉमन फैक्टर है ही नहीं है? कॉमन फैक्टर वो क्या है, क्योंकि 1 हर एक का कॉमन फैक्टर होता है, हर एक नंबर में 1 एक फैक्टर होता है। तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं, इसके साथ हम इसका जो कॉमन फैक्टर होगा वो 1 होगा। इसको हम जानते हो, यहाँ पे हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 मल्टीप्लाइड बाई x, क्योंकि हमारे पास जब हम देख रहे हैं कि कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं आ रहा है तो 1 कॉमन फैक्टर है। तो इसको भी हम क्या लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाइड बाई 1 मल्टीप्लाइड बाई x मल्टीप्लाइड बाई x, और इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 1। तो अब क्या होगा, कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या हो गया, कॉमन फैक्टर ऑफ 2x 3x स्क्वायर एंड 4 इज़ इक्वल टू 1 आ गया हमारे पास। तो इसका कॉमन फैक्टर आ गया 1। अगर आप जहाँ पे ऐसा भी कर सकते थे कि इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप यहाँ से देख रहे हैं, ये मैंने आपको बताने के लिए किया कि पहले मैंने 1 नहीं लिखा, क्योंकि जब हम इसको कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं आ रहा है, तो इसका 1 कॉमन फैक्टर है, और इसलिए मैंने यहाँ पे आपको लिख कर बता दिया कि आप इसको ऐसा लिख सकते हो। तो आपके पास अब क्या हो गया 1 आ गया, तो सब में कॉमन फैक्टर 1 आ गया। अगर आप इसको नहीं भी लिखेंगे तब भी आपको यहाँ से ये समझना होगा कि जिसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं आ रहा है नंबर्स के अंदर, उसमें 1 जो है वो कॉमन फैक्टर है। तो अब हम करते हैं पार्ट 5 को। जो 5 का सलूशन है, 5 में हमारे पास है 6ABC एक टर्म, तो पहले इसके बनाते हैं। 6ABC को हम क्या लिख सकते हैं, 6 के फैक्टर हुए 2 मल्टीप्लाई 3, और एक फैक्टर उसका A है मल्टीप्लाई कर दिया, एक फैक्टर B है इसका भी मल्टीप्लाई कर दिया, और एक C फैक्टर है इसको भी हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब आ गया 26AB स्क्वायर, तो 24 AB स्क्वायर। अब 24 के फैक्टर्स हमें फाइंड करने हैं, तो 24 को हम ऐसा लिख सकते हैं 2 से डिवाइड किया 12 आ गया, फिर 2 से डिवाइड किया 6 आ गया, फिर 2 से डिवाइड किया तो 3 आ गया। इसको हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3। और जो AB स्क्वायर है इसको हम लिख सकते हैं A मल्टीप्लाइड बाई B मल्टीप्लाइड बाई B। अब इसको
नेक्स्ट जो थर्ड टर्म है इसकी वो है 12a² तो 12a² को हमने यहाँ से किया हुआ है, जो 12 है यहाँ से शुरू होगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। तो 12 के हम फैक्टर लिख सकते हैं 2 × 2 × 3 कि 2 2 जा 4 होता है, 4 3 जा 12 होता है। a², तो a² का मीनिंग हुआ एक फैक्टर a हुआ और एक और फैक्टर इसका a हुआ। स्क्वायर का मीनिंग a × a, इसके दो फैक्टर हुए a और a मल्टीप्लाइड बाई b। तो अब कॉमन फैक्टर क्या हुआ इसके, देयरफॉर यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं देयरफॉर कॉमन फैक्टर ऑफ, जो कॉमन फैक्टर हम निकाल रहे हैं किसका निकाल रहे हैं, 6abc का, 24ab² का एंड 12a² इस जो इसके कॉमन फैक्टर आएंगे वो हमारे पास क्या आ जाएंगे, इसमें तीनों में हमें कॉमन फैक्टर्स देख रहे हैं तो हमारे पास आ रहा है इसमें 2 आ गया तीनों में, इसका में 2 कॉमन फैक्टर है तीनों में। फिर यहाँ पे आ गया 3 है तो 3 इसमें कॉमन फैक्टर है, 3 इधर भी कॉमन फैक्टर है और 3 यहाँ पे भी कॉमन फैक्टर है। इसका है 2 भी कॉमन फैक्टर है, 3 भी कॉमन फैक्टर है। फिर इसके बाद है a यहाँ पे भी है फैक्टर है, यहाँ पे भी फैक्टर है a और यहाँ पे भी फैक्टर है a, तो इसका भी a भी कॉमन फैक्टर हो गया इसका। फिर b है, जहाँ पे b है, यहाँ पे b है और यहाँ पे भी b है, तो इसका मीनिंग जो इसके कॉमन फैक्टर आए वो आया 2 × 3 × a × b। तो हमारे पास क्या हो गया इसका, जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया 2 3 जा 6, 6 और a के साथ किया मल्टीप्लाई 6a और b, 6ab जो है वो इसके कॉमन फैक्टर हो गए 6abc 24ab², 12a²b के। अब हम करते हैं इसका जो पार्ट है 6th पार्ट, हमने इसके 8 पार्ट हैं, 8 पार्ट करने हमें, अब हमने 5th पार्ट कर लिया, अब हम करते हैं 6th पार्ट इसका। तो 6th पार्ट में हमें क्या दिया गया है, इसी का 6th पार्ट जो कॉमन फैक्टर फाइंड करने हमें 16x³ - 4x² और 32x। अब इसका करते हैं हम 16x³ को हम ऐसे लिख सकते हैं, 16 के फैक्टर फाइंड करेंगे 2 8 जा 16, 2 4 जा 8 और 2 से फिर किया 2 2 जा 4, तो हमारे पास आ गया 2 × 2 × 2 × 2 जो हो गया 16, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16। और जो x³ है, x³ का मतलब x × x, इसके 3 फैक्टर हो गए x³ के, x और x। अब लेते हैं -4x² को, तो -4x² को हम लिखेंगे माइनस, और इसका 4 का क्या करेंगे हम, इसको हम लिख सकते हैं 4 के फैक्टर हैं 2 × 2, तो इसको करेंगे 2 × 2 और इसके साथ आपको करेंगे x² को x × x, क्योंकि x² का मीनिंग x एक फैक्टर और एक और फैक्टर x स्क्वायर है 2 बार। अब हम करते हैं 32x का, तो 32x के लिए हमें क्या करना है, 32 के फैक्टर फाइंड करेंगे, तो 32 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 16, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 8, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 4, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2, तो इसका 2 कितना बार आ गया, 1 2 3 4 5 बार, 2 × 2 × 2 × 2 × 2, इसके 2 फैक्टर आए 5 बार। और इसी प्रकार मल्टीप्लाई इसका x भी फैक्टर है तो x फैक्टर आ गया। अब इन तीनों में कॉमन फैक्टर क्या है, देखें इसमें 2 कितने बार आ रहा है, यहाँ पे एक, यहाँ पे भी 2 हो सकता है और यहाँ पे भी एक 2 आ गया और यहाँ पे भी 2 आ गया, इसका कॉमन फैक्टर है 2। फिर एक और कॉमन फैक्टर 2, यहाँ पे भी 2 और यहाँ पे भी 2, 2 कॉमन फैक्टर हो गए 2 2, और x यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी x है और यहाँ पे भी x, तो इसका कॉमन फैक्टर क्या होगा हमारे पास, कॉमन फैक्टर ऑफ, जो कॉमन फैक्टर ऑफ 16x³ - 4x² एंड 32x इज इक्वल टू, एक कॉमन फैक्टर 2 है, एक फिर कॉमन फैक्टर 2 है और एक कॉमन फैक्टर है x, तो जो आ गया हमारे पास 4x, तो ये हमारे पास कॉमन फैक्टर आ गया। अब यहाँ पे आपको यहाँ दिख रहा होगा कि माइनस लगा हुआ है, तो ये माइनस मैं कंसीडर नहीं कर रहा हूँ, हम इसको क्या कर सकते थे, -1 मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हम सिर्फ साइन को नहीं यहाँ पे देख रहे हैं, हम सिर्फ 2 को देख रहे हैं कि इसका 2 फैक्टर है। तो नेक्स्ट हम हमारे पास जो है जो 7th पार्ट है इसका 7th पार्ट का अब हम सोल्यूशन करते हैं। तो 7th पार्ट में हमें क्या दिया गया है, कॉमन फैक्टर फाइंड करना है हमें
यहाँ पे मैंने आपको ये बता दिया कि जहाँ माइनस को मैं साइन को नहीं ले रहा हूँ, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ -1 × 2 तो आप इसको सिर्फ यहाँ पे 2 देखेंगे, 2 यहाँ पे भी और 2 यहाँ पे, एक और फिर 2 2 और 2, तो इसका मीनिंग 2 × 2 हुआ और साथ में एक x है यहाँ पे कॉमन फैक्टर। तो इस पार्ट का हमारे पास जो 6 पार्ट के कॉमन फैक्टर हुए वो 4x हुए। अब हम 7th पार्ट को करेंगे सॉल्व। तो 7th पार्ट में हमारे पास क्या है, इसमें हमें गिवन है 10pq एक टर्म और दूसरी टर्म हमारे पास 20qr और तीसरी टर्म है 30rp। तो हम पहले सबसे पहले इसका जो फाइंड करेंगे 10pq के फैक्टर। तो 10pq को हम लिख सकते हैं 2 × 5 × p × q। हमने सारे फैक्टर्स लिखने हैं यहाँ पे। 10 को हम 10 के हम फैक्टर्स क्या लिखेंगे, 2 × 5, फिर इसके बाद 20 के लिखेंगे हम 20qr के। तो 20qr के 20 हम 20 का फैक्टर करेंगे तो 20 को हम इस प्रकार से करेंगे, 2 से डिवाइड होता है 10 आ जाएगा, फिर 2 से डिवाइड होता है तो 5। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 5, क्योंकि 20 को हम जो 20 को लिख रहे हैं तो वो 2 × 2 × 5 होगा। इसके 3 फैक्टर हो गए, 2 2 और 5। अब q एक फैक्टर उसका होगा और एक r फैक्टर होगा। तो ये आ गया हमारे पास 20qr के फैक्टर। अब हमें लेना 30rp के फैक्टर। तो 30rp के लिए हम क्या करेंगे, 30 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 15 आएगा, फिर जब 3 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा। तो एक फैक्टर 2 × 3 और × 5, एक फैक्टर आ गया, 2 फैक्टर 3 फैक्टर 5 फैक्टर, और r भी इसका फैक्टर है और p भी इसका फैक्टर है। अब इसमें कॉमन फैक्टर देखते हैं। तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर है, कॉमन फैक्टर ऑफ, हमें किसका फाइंड करना, कॉमन फैक्टर ऑफ 10pq का, 20qr का एंड 30rp का। तो कॉमन फैक्टर यहाँ पे क्या है हमारे पास, इस तीनों में देखना भी। अब 3 टर्म्स है हमारे पास, इसमें भी 2 इसमें भी 2, एक कॉमन फैक्टर हो गया 2, इसमें भी 5 इसमें भी 5 और इसमें भी 5, तो 5 भी इसका कॉमन फैक्टर है। अब बाकियों में देखें, यहाँ पे p है, यहाँ पे p नहीं है, इस किसी में भी p नहीं, यहाँ पे p है लेकिन इसमें नहीं है, तो इसलिए कॉमन फैक्टर नहीं है तीनों टर्म्स का जी। यहाँ पे q है, यहाँ पे भी q है लेकिन यहाँ पे q नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया कॉमन फैक्टर, एक तो आया 2 और एक 5, तो हो गया हमारे पास इसका कॉमन फैक्टर क्या आ गया 10। जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 7th पार्ट का सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ही कॉमन फैक्टर ही जो 8th पार्ट है। तो 8th पार्ट हम करते हैं जब इसका सॉल्यूशन 8th पार्ट का। इसमें हमें टर्म्स दी गई हैं 3x² y³ 10x³ y² और 6x² y² और z। इसके हमें कॉमन फैक्टर फाइंड करने हैं। तो पहले हम लेते हैं 3x² y³ को। तो इसके जो फैक्टर्स हैं हम लिखेंगे, एक फैक्टर होगा 3x², इसके 2 फैक्टर होंगे x × x, और y³ के 3 फैक्टर होंगे y × y। अब 10x³ y², 10x³ y² को 10 के फैक्टर लिखेंगे, पहले नेचुरल नंबर जो है 2 × 5 आएगा, फिर x³ के फैक्टर लिखेंगे x × x, ये 3 फैक्टर हो गए, फिर y² के फैक्टर y × y। अब नेक्स्ट है हमारे पास 6x² y² और z, इसके फैक्टर लिखेंगे हम 6 के 2 × 3, यहाँ पे 2 फैक्टर ये हो गए, x² के 2 फैक्टर हुए x और x, फिर y² y × y, और एक हो गया z फैक्टर। अब कॉमन फैक्टर क्या होगा इसका, देयरफॉर कॉमन फैक्टर ऑफ 3x² y³ 10x³ y² एंड 6x² y² z, इसके जो कॉमन फैक्टर हुए। अब इसमें क्या क्या कॉमन फैक्टर है, जहाँ पे हम देखते हैं नंबर्स के अंदर, तो यहाँ पे सिर्फ नंबर 3 है, और लेकिन जहाँ पे 3 नहीं है इसमें 3 है, इसका मैं कॉमन फैक्टर 3 नहीं है। अब नेक्स्ट आती है नंबर में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है सिर्फ 1 के सिवाय। तो हमें 1 तभी लिखना होता है जब कोई और फैक्टर ना आ रहा हो, अदरवाइज़ हमें क्या करना है, अगर वेरिएबल्स आ रहा है तो फिर 1 नहीं लिखना है। इसमें x फैक्टर एक आ रहा है, इसमें भी x आ रहा है और इसमें भी x आ रहा है, एक हो गया x। अब इसके बाद दूसरा x को देखते हैं, जो x है इसमें भी x आ रहा है, इसमें भी x आ रहा है और इसमें भी x आ रहा है। यहाँ पे x 2 बार है, यहाँ 3 बार है, तो इसका 2 बार कॉमन है, इसमें भी 2 बार है।
इसमें y हमारे पास 3 बार है, इसमें y 2 बार है और इसमें भी y 2 बार है, तो इसका मतलब y जो है 2 बार कॉमन फैक्टर है। लेकिन इसमें z है और इसमें किसी में भी नहीं है, तो z कॉमन फैक्टर नहीं है। तो हमारे पास कॉमन फैक्टर क्या क्या आया, एक आ गया हमारे पास x 2 बार और y 2 बार। तो इसको हम करेंगे x स्क्वायर और y स्क्वायर, इसके कॉमन फैक्टर हो गए 3x क्यूब y क्यूब और 10x क्यूब y स्क्वायर और 6x स्क्वायर y स्क्वायर, z के जो कॉमन फैक्टर आया x स्क्वायर y स्क्वायर आया। और इसको जो कॉमन फैक्टर है इसको हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी कह सकते हैं कि सबसे जो बड़ा फैक्टर इसके अंदर आ रहा है जो वो x स्क्वायर y स्क्वायर। बाकी के कॉमन फैक्टर हैं जैसे जैसे यहाँ पे x का फैक्टर आया कॉमन, वो तो तीनों में आ रहा है, और फिर x आया y आया, तो ये फैक्टर्स हैं उसके कॉमन। लेकिन हाईएस्ट क्या है, हम कॉमन फैक्टर वो निकाल रहे हैं जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, तो वो हमारे पास आ गया x स्क्वायर y स्क्वायर। तो इसके साथ इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो सलूशन है वो कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो देखें, इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं उनके साथ इस चैनल के लिए चर्चा ज़रूर करें, और लाइक करना, सब्सक्राइब करना जिन्होंने अभी तक नहीं किया हुआ है मत भूलें। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।